आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अक्षत तिवारी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ नाम तो सुना ही होगा। इस चैनल पे मैं अपनी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, कहानियाँ, जिसे आपकी भाषा में व्लॉग भी कहते हैं। तो चलिए आज की मेरी इस कहानी को शुरू करते हैं। Do you miss me now? On certain days, it's hard to say that you've been sad and I'm the one to blame. Thought I saw you crying, but you told me that it was just the rain. Just rain. And what's the point of flying if you only make it half of the way? Halfway. On certain days, it's hard. Listen. Oi. Now make it last. And what's the point of flying if you only make it half of the way? Halfway. On certain days, it's hard to say. I thought I saw you cry. ये सारी तैयारियां हो गई है, तो चलो अब चलते हैं हमारी लोकेशन में। I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's where money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball. Roll to the wrist, and downs I froze. She wanna fuck, dominoes. Taking it down, dominoes. Then kick it out, adios. Stacking the bread, loud the door. Hold the wrist though. Don't know where the switch though. Got my bands up. Think I need a brain stroke. We keep it lit. I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. बचपन से ही हम सबको बोला जाता है कि सुबह उठो, दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, बेसिकली नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो।
ना कि घर में रहो, टीवी देखो, फ़ोन कंप्यूटर में लगे रहो। बस फिर उन सब की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हुए मैंने एक बहुत ही आलसी बच्चे की तरह सुबह उठना, दिन भर फ़ोन कंप्यूटर टीवी में लगे रहना, हाँ बट एक्सरसाइज के नाम पे स्कूल पीटी में हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं ज़रूर किया है। और बचपन से मेरे को खेलना बहुत पसंद था, बट धीरे धीरे सारे दोस्त ही छोड़ गए और अब बचा अकेले मैं। तो खेलने के नाम पे पीसी में बस वाइस सिटी था और अब दिन भर घर में रहते हुए जंक फूड की भी आदत हो गई थी। तो ऐसी रूटीन होते हुए आप तो समझ ही सकते हो मेरा क्या हुआ होगा। जी हाँ, मैं मोटा हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन तो था मेरे को, बट एक स्मॉल टाउन में रहने के कारण ना कोई मोटिवेशन थी, ना कोई एक्सेसिबिलिटी और ना ही कोई होप। फिर कुछ सालों बाद हम वापस रायपुर शिफ्ट हो गए। अब मोटिवेशन भी थी और एक्सेसिबिलिटी भी थी। बस फिर मैंने जिम ज्वाइन किया और सिर्फ ट्रेडमिल पे रनिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम तो यही मालूम था ना कि दौड़ने से पतले हो जाते हैं। और वेट लिफ्टिंग की तो कोई नॉलेज ही नहीं थी अभी तक। बस फिर धीरे धीरे टॉप स्पीड पे ट्रेडमिल सेट करके दौड़ना मेरा फेवरेट बन चुका था। 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ रनिंग, क्योंकि अब मज़ा आने लगा था दौड़ने में और वेट लॉस भी होने लगा। तो अब कॉन्फिडेंस की भी कोई कमी नहीं थी और लड़कियों की तो लाइन ही लग गई थी। नहीं, ये बात झूठ है, क्योंकि वे कभी खुशी कभी गम के बच्चे की तरह पतले होने के बाद तुम ऋतिक रोशन नहीं बन जाते हो, ठीक है। हाँ बट अब लड़कियों से बात करने का कॉन्फिडेंस बहुत था। अब लाइफ अच्छी चल रही थी, धीरे धीरे नॉलेज भी बढ़ती गई और वेट लिफ्टिंग भी होने लगा और उसमें भी मज़ा आने लगा। अब ऐसा हो चुका था कि जिम छोड़ना पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। मतलब एक्सरसाइज के बिना दिन कंप्लीट ही नहीं होता था मेरा। तो ये सब चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही थी। अरे रुको, इनसे तो मिल लो। और फिर हुआ 2020 का पहला 1 मंथ लॉकडाउन। जिम से लेके रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट सब बंद हो चुके थे। इस 1 महीने में मैं खूब खाया, खूब सोया, खूब बिंज किया और 1 महीना होने को था तभी अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। तब धीरे धीरे ये लाइफ रूटीन भी बुरी लगने लगी थी। दिन भर घर में रहना, ओवर थिंकिंग, एनजाइटीज़, सारी चीज़ें होने लगी थी। एकदम बोर हो चुका था। अब तो कुछ करना ही था लाइफ का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सुबह उठूँगा और रनिंग करूँगा। बस फिर अगले दिन सुबह उठा, गया दौड़ने, मज़ा आ गया। लाइफ वापस मिलती हुई नज़र आ रही थी, पर अगले दिन वापस सुबह नहीं उठ पाया। ये सिलसिला ना उठ पाने का 2-3 दिन चला। फिर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए डिसाइड किया कि अब से शाम को रनिंग पे जाऊँगा, क्योंकि सुबह तो मेरे लिए शायद ही पॉसिबल था। तो फिर उसी दिन से मैंने चालू किया शाम को दौड़ना और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस फिर ये मेरी रूटीन बन गई और इसके साथ साथ होम एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और इधर उधर से डंबल जुगाड़ करने के बाद वेट लिफ्टिंग भी चालू कर दिया। बट इन सब चीज़ों में रनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ये मेरे लिए न्यू थी। मतलब इससे पहले मैं सिर्फ ट्रेडमिल, जो कि जिम के अंदर था, सिर्फ उसी में दौड़ा करता था। और तो जब ये वीडियो शूट हो रहा था तो पता नहीं कैसे अचानक से हवा चलने लगी और एकदम आंधी तूफान आने लगा। तो मेरे को लगा आगे का वीडियो तो शूट हो ही नहीं पाएगा। वैसे भी बहुत सारी मुश्किलें आ चुकी थी, एक और आ गई। अब ऐसे रोड पे दौड़ना, नेचर एक्सप्लोर करना, ये सब में अलग ही किक मिल रही थी। एक दिन में अप्रॉक्स 10 किलोमीटर रनिंग करना, ये थी मेरी प्रोग्रेस। शो ऑफ, हाँ यार, शो ऑफ ही समझ लो, करना बनता भी है ना। अब वो सारे बड़े लोग जो कि बचपन से बोला करते थे कि दौड़ने जाओ, अब वो सब चुप नहीं हुए थे। अब उनको मेरा सुबह उठना चाहिए था। तो डियर बड़े लोग, आई एम ऑन इट। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, ये हो गया था। सो ये है लोकेशन यहाँ की, एकदम ज़बरदस्त।
स्विमिंग करना। सर में आ क्यों रहे छोटू? लोगों को पता है तू तन्मय की ब्लॉग जैसे दोस्त लोग को बुला रहा छोटू। छोटू इधर देख, उसके साथ सेल्फी ले रहा हूँ तेरी। आजा। छोटू इधर देख तेरे दोस्त लोग के साथ। और तीसरा तो बच गया। चलना है, अंधेरा होगा, चलना यार। अब नहीं हो पाएगा रिकॉर्ड। अरे मैं नया लोकेशन बता रहा हूँ। चल चल अच्छा। फटाफट बैठ, टाइम चालू करके तो कर ले। चल घर जा रहे हैं। तू लगा चल देख लेना एक बार। निकी चला कि लॉक कर रहे हैं। कि चलना एक सेकंड में देख के क्या देखो? वही तो नहीं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल चलना, गोल्फ कोर्ट है वहाँ। घर गांधे भी वैसे देख मैं समझ गया। काम करने कर रहा है तू बैठा था लैपटॉप में सट्टा खेल रहा था। घूमेगा फिरेगा नहीं जब घर में रहेगा। निकी देखो बहुत अच्छी लगेगी प्लेस। बोल रहा हूँ जब निकी एक नंबर जगह है वो। तेरी फेवरेट बन जाएगी आज के बाद से। कि यार हाँ ना हम यहीं पे चिल करते हैं। चिल स्पॉट है, छोटे से चिल स्पॉट। और तेरा भी बन जाएगा। सरप्राइज। फिर वहाँ से ऐसे आके ऐसे दौड़ता है यश, पर उसमें भी यश कूद चुका है। यश बहुत बड़ा था। तो छोटू मेरे ऑडियंस को बता दे क्या है ये इसका नहाने का वो क्या बोलते हैं बाथटब। लेकिन तो कैसा लगा? ये कोई ताजमहल नहीं है जो कैसा लगा। नहीं निक्की के लिए तो है ना। I don't think I'll ever fall in love with you, baby. I don't think I'll ever fall in love with you. But we're going through the same shit, just a different person. You keep me above the surface. It's hard, but I keep on learning from you. बस हवा अच्छी चल रही है, बाकी तो वो तो दिखा क्या स्विमिंग पूल भाग्या से दिखाओ। मैं मेरी दिखाता फटी पड़ी। और यहाँ पे हमारे भाई साहब व्लॉग को ओवरटेक करते हुए हूँ। ये यहाँ से नीचे जाते हैं और ये कंस्ट्रक्शन है इसके बीच में। यहाँ से भी एक बार जाके दिखाना है। कमेंट करो यहाँ पे जाके दिखाना है। नीचे जाना है। ये देखने में गहरा नहीं लग रहा है बट अगर खड़े हो Lay me down slowly. हम लोग वहाँ कहीं से आए, वहाँ से वो वहाँ से हाँ वहीं से आए हम लोग। और ये गुल्लू भाई क्या हुआ चले देखो वहाँ पे गोलू भाई रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बहुत ही प्राइवेट रिवील होते हुए इसको व्लॉग दूंगा तो पता नहीं है क्या क्या रिवील कर डालेगा। और यहाँ पीछे में हम लोग रहते हैं। गोलू भाई यहाँ से कूदने की तैयारी में। ऐसे नहीं बैठते छुट्टी, ऐसे बैठा जाता है। ऐसे हमसे ना हो पाएगा आगे तो मैं क्या है यहाँ पे बहुत बार आया हूँ इसलिए मेरी आदत है। ऐसे रिकॉर्ड
Lay me down slowly. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay here. Stay until I'm fine. It's never real until you feel like she got someone new. It's hard to deal when someone else is loving her by you. And when you hold me this way, it just don't feel the same. I'm telling you it's better if we don't get attached. And when we're better, we'll know it's time to move on to the next. Mama said when I was younger, couldn't be alone. I still can't be alone, no. Lay me down slowly. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay here. Stay here through the night. Lay me down slowly. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay here. Stay until I'm fine. Maybe just stay here. Stay here through the night. Lay me down slowly. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay here. Stay until I'm fine. It's never real until you feel like she got someone new. It's hard to deal when someone else is loving her by you. And when you hold me this way, it just don't feel the same. I'm telling you it's better if we don't get attached. And when we're better, we'll know it's time to move on to the next. Mama said when I was younger, couldn't be alone. I still can't be alone, no. तो ये थी मेरी पहली कहानी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित थी। ऐसे ही मेरी और भी कहानियाँ आते रहेंगी। तो अब हम मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। धन्यवाद। I don't think I'll ever fall in love with you, baby. I don't think I'll ever fall in love with you.